दोस्तों नमस्कार। हमने जाना कि शब्द दो प्रकार हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। यहाँ व्याकरण का संबंध सार्थक शब्द से है और इन सार्थक शब्दों के दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो है जो परिस्थिति के अनुसार थोड़ा परिवर्तन उसमें होता है, जैसे लड़का लिंग बदल जाने से लड़की बन जाती है, वचन बदल जाने से लड़के बन जाते हैं। और ये विकारी शब्द के चार प्रकार हैं। यह भी हमने देखा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इनमें संज्ञा के बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर ली थी पिछली कक्षा में। यह संज्ञा 5 प्रकार के हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और इन 5 प्रकार की संज्ञाओं के बारे में हमने देखा। व्यक्तिवाचक वो है जिससे किसी एक व्यक्ति का या एक स्थान का, एक वस्तु का या एक का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में एक जाति का बोध होता है। यदि राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा से किसी भाव का बोध होता है, जैसे लाल एक विशेषण है, लाल कपड़ा, सफेद घोड़ा, सफेद एक विशेषण है। नीला आकाश, नीला एक विशेषण है, लेकिन नीलिमा उस विशेषण का नाम है, वहां भाववाचक संज्ञा है। लालिमा, कालिमा भाववाचक संज्ञा है। और द्रव्य समूहवाचक संज्ञा, इन दोनों के बारे में हमने देखा। और संज्ञा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी और प्राप्त करनी है हमको, विशेषकर भाववाचक संज्ञा के बारे में। उसके बारे में हम अभी देखेंगे। देखिए, भाववाचक संज्ञा को विशेष रूप से लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने कहा कि लाल से लालिमा, काला से कालिमा, ये दोनों विशेषण है। लाल कपड़ा, काला पैंट, ये दोनों विशेषण है। पैंट का विशेषण है काला, कपड़े का विशेषण है लाल। नीला आकाश, आकाश का विशेषण है नीला, लेकिन उसे नीलिमा। तो लाल का नाम है लालिमा, काला का नाम है कालिमा, इसलिए ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और भी है राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम का गुण है रामत्व, कृष्ण का गुण है कृष्णत्व, सती का गुण है सतीत्व। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से बनती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनती है। और देखिए लड़का, लड़का शब्द से लड़कपन, जातिवाचक संज्ञा है लड़का। तो ये भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार से बनती है। कैसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, और विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इसे गौर से देखना चाहिए। प्रश्न पत्रों में प्रश्न आने की संभावना है, भाववाचक संज्ञा किन किन प्रकार से बनती है। तो विशेषण से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। वैसे तो भाववाचक संज्ञा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इन विशेषण, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञाओं से ही भाववाचक संज्ञा बनती है। अभी आगे हमें देखना है सर्वनाम के बारे में।
पहले देखना चाहिए कि ये सर्वनाम होता क्या है। लड़का उसका बैग लेके चला। यहां लड़का हम जानते हैं जातिवादी से कि ये जातिवादी से क्या है, लेकिन ये उसका देखिए, उसका का मतलब है वो प्लस का, वो प्लस का। इस वो का तात्पर्य क्या है? वास्तव में ये वो क्या है? लड़का ही है, लड़के को ही वो कहा है। इसलिए ऐसे शब्दों को जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त करता है, सती ने स्वयं कार्य किया, यह स्वयं का मतलब क्या है? स्वयं से तात्पर्य है सती, सती को ही यह स्वयं कहा है। इसी प्रकार यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के बदले प्रयुक्त करने वाले इसी प्रकार के शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले प्रयुक्त करने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयुक्त करने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आप आइए या आप जाइए, यहां आप क्या है? किसी एक व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त किया है आप, ये सर्वनाम है। यह मेरी है। देखिए, इस कलम को दिखाकर मैं कहता हूं कि यह मेरी है। यहां ये का तात्पर्य क्या है? ये का तात्पर्य है कलम। कलम के लिए कलम के बदले प्रयुक्त किया है यह शब्द। तो यहां किसी जीवित प्राणी का बोध होता है, यहां किसी जीवित प्राणी का बोध नहीं होता। और कोई आया है, दरवाजे पर देखकर हम कहते हैं कि कोई आया है, इसका तात्पर्य क्या है? हाँ, कोई व्यक्ति है, लेकिन कौन है हमें पता नहीं है, अनिश्चय है। इसी प्रकार भी सर्वनाम आता है, किसी व्यक्ति के, अनजान व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त किया है कोई शब्द, यह भी सर्वनाम है। और देखिए, कौन आया है, यह कौन एक प्रश्न है, यहां कोई अनिश्चय है। यदि मैं कहता हूं कि कोई आया है, तो आप पूछेंगे कि कौन आया है, कौन प्रश्न है। यह कौन भी किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त किया है, लेकिन प्रश्न है। यहां अनिश्चय है, यहां निश्चय है, यहां किसी जीवित प्राणी है। और देखिए, जो नमक खाएगा वो पानी पिएगा। यहां किस प्रकार होता है? जो एक व्यक्ति, कोई भी हो, दो वाक्यों को मिलाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया है। जो नमक खाएगा वो पानी पिएगा, जो अच्छी तरह पढ़ेगा वो परीक्षा में पास होगा। अच्छी तरह पढ़ना एक वाक्य है, परीक्षा में जीत जाना दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों के बीच में दोनों वाक्यों का संबंध हुआ है जो वो से। तो इसी प्रकार भी यह भी सर्वनाम है, किसी व्यक्ति के बारे में ही कहा है, लेकिन उसका नाम नहीं, नाम के बदले कहा है। देखिए, राजू खुद लाया, राजू खुद लाया माने राजू स्वयं
लाया, लाने के लिए किसी की मदद नहीं है, राजू स्वयं लाया। अर्थात यह राजू है, इस खुद अथवा स्वयं, स्वयं राजू और खुद का तात्पर्य राजू से ही है। राजू का निज शब्द है खुद, यहां खुद से तात्पर्य राजू से है। इसी प्रकार देखिए, इसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो जीवित प्राणी है, पुरुष का तात्पर्य है आत्मा। जो जीवित प्राणी है, जिसमें आत्मा है, उसे कहते हैं पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम है यह आप, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और यह संबंधवाचक सर्वनाम है, जिससे दो वाक्यों का मेल हो गया है, और जिसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब है जो शब्द इसमें कर्ता के रूप में आता है, कर्ता का ही दूसरा रूप, यहां खुद का तात्पर्य राजू से ही है। तो इसी प्रकार सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, और 6 निजवाचक सर्वनाम। देखिए, इसे हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। अभी इसे मिटा देता हूं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे बोलने वाले का बोध होता है, या सुनने वाले का बोध होता है, या किसी अन्य का बोध होता है। जैसे बोलने वाला कौन होता है? मैं और हम, इसके अलावा कोई नहीं बोलेंगे। यदि आप बोलेंगे तो आपके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूंगा ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का तात्पर्य है कि बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य। और निश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और 6 है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए, संज्ञा के बारे में हमने यहां देखा, सर्वनाम के 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनके बारे में, सर्वनाम के बारे में विस्तृत जानकारी हम अगली कक्षा में लेंगे। तब तक नमस्कार।